कक्षा 7 संस्कृत दीपिका पाठ 8 हित मनोहारी च दुर्लभन वच। हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। नीतिपरक सूक्तियों का एक संग्रह है। ये पाठ हमें सिखाता है कि सत्य और कल्याणकारी बातें अक्सर अप्रिय लगती हैं, जबकि चापलूसी सुखद होती है। पाठ का उद्देश्य अच्छे आचरण, ज्ञान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1. श्लोक 1 विद्या महिमा। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान, श्रेष्ठ है। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह भार, बोझ बनता है। विद्या खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। 2. श्लोक 2 सत्य की शक्ति। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य, रवि तपता है और सत्य से ही हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित, समाहित है। 3. श्लोक 3 हितकारी वचन। जो वचन हितकारी, भलाई करने वाले हों और मन को अच्छे भी लगें, ऐसे वचन, सलाह, संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। सच्चे मित्र या हितैषी कड़वा सच बोल सकते हैं। 4. श्लोक 4 समय और ज्ञान का महत्व। समय के एक एक क्षण को और ज्ञान के एक एक कण को जोड़कर विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए। संपादित। 5. श्लोक 5 स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता ही परम सुख है। जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, स्वाभिमानी, वह सदैव सुखी रहता है, जबकि दूसरों पर आश्रित रहने वाला दुखी होता है। और 6. श्लोक 6 वंदनीय जन। ज्ञान, कर्म और चरित्र, शील ही वंदनीय, पूजा के योग्य होते हैं। केवल अवस्था, आयु या धन के आधार पर किसी को वंदनीय नहीं माना जाना चाहिए। पाठ के कठिन शब्दार्थ। 1. हित मनोहारी च भलाई करने वाला और प्यारा वचन। 2. दुर्लभन कठिनाई से मिलने वाला। 3. अनविष्यति ढूंढता है या खोजने वाला। 4. धर्म साधन धर्म की सिद्धि का साधन, साधन। 5. क्षणशः हर क्षण, पल। 6. कंशः हर कण, छोटा सा टुकड़ा। और 7. दीन वचः दयनीय वचन, दया या मांगने वाली बातें। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन में आत्मनिर्भर बनने, विद्या का महत्व समझने और सत्य बोलने का मार्ग दिखाना है।